नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई बनवारी लाल नायक लेके आया हूँ आज एक ऐसी राजा का इतिहास आपको बताने वाला हूँ। अपन ने बहुत सुना है कि हल्दी घाटी का शेर, हिंदुआ सूरज, वो चेतक का असवार जिसने अकबर को नाको चने चबवा दिए थे और अपने जीते जी इस मेवाड़ की पावन धरा से दूर रखा था। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रताप केवल मेवाड़ में ही नहीं हुए, एक प्रताप मारवाड़ में भी हुए। राजस्थान का एक बहुत बड़ी रियासत मारवाड़, उसमें भी सेम डिट्टो महाराणा प्रताप की तरह लड़ने वाले राव चंद्रसेन थे। आज उनका इतिहास पढ़ते हैं, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रज, प्रताप से पहले उन्होंने ये एक्टिविटियाँ करनी स्टार्ट कर दी थी अकबर के विरुद्ध वाली। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी उन्हें उपाधि दी गई है। कंप्लीट इतिहास आज इनका देखते हैं, जिन्हें प्रताप का अग्रज भी कहा गया है। प्रताप ने जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीख हुई होगी। जरूर जब चंद्रसेन महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में आए थे शामिल होने, तब ऐसी कुछ बातें हुई थी कि मैं मारवाड़ से युद्ध चालू रखता हूं और आप मेवाड़ से युद्ध चालू रखिए। जूत देके भगाएंगे अकबर को अपने राजस्थान की पवित्र धरा से। पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ स्केच देता हूँ राव चंद्रसेन का। राव चंद्रसेन के पिता का नाम है राव मालदेव। ये वही मालदेव हैं जो 52 युद्धों के विजेता, हशमत वाला शासक जिन्हें कहा जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध जिन्होंने लड़ा, आसपास के बहुत छोटे मोटे युद्ध लड़े और सभी राजाओं को हराया। इनके पुत्र थे सबसे बड़े राम, इनके बाद नाम आता है मोटा राजा उदय सिंह, एक पुत्र रायमल का भी नाम आता है, एक पुत्र चंद्रसेन जो छोटे थे। और अपना उत्तराधिकार का नियम ये कहता है कि सबसे बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार का नियम फॉलो करते हैं कि सबसे बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। सबसे बड़े बेटे के हिसाब से राम राजा बनना चाहिए। लेकिन भाई की, राव मालदेव की एक रानी थी दोस्तों, स्वरूप दे झाली। ये रानियों का भी बहुत प्रभाव देखा जाता था शासन व्यवस्था में। तो स्वरूप दे झाली के पुत्र थे राव चंद्रसेन जी, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा गया है। इन्होंने रिक्वेस्ट करी राव मालदेव से कि कैसे भी हो आप मेरे पुत्र चंद्रसेन को राजा बना के जाओ। तो राव मालदेव कहते हैं बहुत गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जब अगर आपने जहाँ जहाँ ऐसा गड़बड़ की है वहाँ वहाँ नुकसान हुआ है, गृह युद्ध की स्थिति बनी उन भाइयों के अंदर। तो सबसे बड़े पुत्र को इन्होंने कह दिया कि भाई तू केलवा या गुंदेज या सोजत की जागीर ले जा, बांट दी। या चंद्रसेन ने बांट दी इन भाइयों को कि आप भी खुश रखने के लिए। सबसे बड़ा बेटे, सबसे छोटे बेटे को राजा बना दिया। तो इन चंद्रसेन ने का नाम भी आ जाता कि इन्होंने राम को सोजत की जागीर दे दी, गुंदोज की जागीर दे दी, केलवा की जागीर दे दी। उदय सिंह को इन्होंने फलोदी की जागीर दी कि भाई तू भी खुश रह। एक भाई था रायमल को दे दिया सिवाना, बाड़मेर, कि भाई तू भी खुश रह और मैं जोधपुर पे राज करता हूँ। ये राव चंद्रसेन की पॉलिसी थी। राव चंद्रसेन के बारे में अगर देखें तो पिता का नाम राव मालदेव, माता का नाम स्वरूप दे झाली। जन्म अगर देखें 1541 ईस्वी। भाई ने शासन स्टार्ट किया लगभग 1562 से। 1562 में मृत्यु होती है राव मालदेव की। 1562 से 81, ये 19-20 साल आज कंप्लीट देखेंगे। 19-20 सालों के अंदर राव चंद्रसेन मारवाड़ का शेर जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले दोस्तों युद्ध होता है लोहावट का युद्ध राव चंद्रसेन और इनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह के बीच होता है। वही मोटा राजा उदय सिंह जिनको चंद्रसेन ने फलोदी की जागीर दे दी थी, लेकिन भाई संतुष्ट नहीं था। उदय सिंह ने कहा मैं राजा बनने के लायक हूँ। लोहावट का युद्ध होता है राव चंद्रसेन वर्सेज मोटा राजा उदय सिंह। इसमें चंद्रसेन विजयी होते हैं और मोटा राजा उदय सिंह को हरा देते हैं। इसके बाद जैसा अक्सर देखा गया है कि मेवाड़ में अपन ने देखा कि जब महाराणा प्रताप को शासक बना दिया जाता है तो इनके भाई नाराज होकर अकबर के पास चले जाते हैं और अकबर इसी मौके की तलाश में था। तो जो प्रताप के भाई सगर, शक्ति सिंह, जगमाल, ये लोग अकबर के पास चले गए। तो सेम बड़े पुत्र राम और मोटा राजा उदय सिंह ये भी अकबर के पास चले गए, हमें भी जागीर दे दो। मतलब ये वाली फीलिंग इनके दिमाग में रही होगी। और अकबर इसी तलाश में था दोस्तों, इसी मौके के अवसर में था कि कुछ लोग वो आ जाएं जो उनको
कमी बताएंगे मेरे को मारवाड़ की, जोधपुर की, चंद्रसेन की। अकबर के पास जाते हैं। अकबर इसी मौके की तलाश में बैठा था और अकबर ने 1564 ईस्वी, चंद्रसेन ने अपना राज्य स्टार्ट ही किया था, 2 साल ही हुए थे। 1564 ईस्वी में जफर कुली बेग अपना सेनापति था। पहले एक नॉर्मल अकबर देखना चाहता कि कितनी सामर्थ्य है मारवाड़ के अंदर, तो एक छोटे से सेनापति को सेना लेके भेजते हैं छोटी सी, उसको चंद्रसेन जी हरा के भगा देते हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ा काफिला भेजा जाता है जफर कुली खां के नेतृत्व में, और जफर कुली खां ने चंद्रसेन को हरा दिया। भाई चंद्रसेन वहाँ से चले जाते हैं भादरा जून। उन भादरा जून की पहाड़ियों में जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ चंद्रसेन सेफ थे। जालोर के अंदर भादरा जून आता है। इसके बाद अगर अपन देखें, ठीक चल रहा था। सन आता है 1570 ईस्वी। अकबर नागौर दरबार आयोजित करता है। बताते हैं इतिहासकार कि उस टाइम अकाल पड़ा था, तो अकबर ने कैसे जनता की सेवा की जाए, इसके लिए नागौर दरबार लगाया। बाकी भाई सब ये तो देखो झूठी बातें हैं, सब जानते हैं अकाल सेवा, जनता की सेवा ही करनी है, तो सेवा तो हमारे वाले ही शासक कर लेंगे, तू क्या यहाँ पे अपनी नेतागिरी करने आ रहा है, तो तेरे से बेटर करेंगे। वो कहते हैं ना भाई साहब कि खुद का झोपड़ा भी अच्छा लगता है गुलाम के महलों से, तो गुलामी के महलों से। तो नागौर दरबार आयोजित हुआ। इस नागौर दरबार में दोस्तों वो शासक आए जो अकबर की गुलामी स्वीकार कर चुके थे या करने वाले थे। सबसे पहले बहरमल जयपुर के शासक, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान में गुलामी स्वीकार की। बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राई या हर्राज ये आए। इसके अलावा जो जोधपुर से गए, मारवाड़ से गए, राम, मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह राजकुमार। जो चौंकाने वाला नाम रहेगा वो रहेगा राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में जाते हैं। इतिहासकार यहाँ कहते हैं कि भाई साहब जब आपको लड़ाई करनी थी तो आप वहाँ क्यों गए। इसीलिए राव मालदेव को इतिहासकारों ने उपाधि दी भूला बिसरा शासक। कुछ ठिकाठिक माहौल करने गए थे कि भाई ठीक है, लेकिन जब राव चंद्रसेन वहाँ देखते हैं कि ये दोनों पहले से ही बैठे हैं तो अपनी दाल गलनी नहीं है, क्योंकि अकबर इन्हीं को ज़्यादा पसंद करता है। राव चंद्रसेन वहाँ से चले जाते हैं। अकबर केवल इसीलिए नाराज़ हो जाता है कि बंदे ने मेरे को सैल्यूट नहीं किया। अबे जा झंडू तेरे को, और वो चंद्रसेन जो पहले दिन से तेरे खिलाफ है वो तेरे को सैल्यूट करेगा, मुजरा नहीं किया, मतलब बिना नमस्कार करे चले गए। ये कौन सी बात हो गई भाई की। और ये भाई का ईगो हर्ट हो गया अकबर का। अकबर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे को बिना नमस्कार करे चले जाए। अगर वो कह देता तो मैं उसको मारवाड़ का राज्य दे देता। लेकिन चंद्रसेन को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि जब दोनों भाई यहाँ बैठे हैं तो अपने के पार नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद भाई चले जाते हैं वापस अपने भादरा जून। अकबर बड़ी सेना भेजता है। भादरा जून से राव चंद्रसेन को भागना पड़ता है सिवाना बाढ़ में, उन पहाड़ों में जहाँ कांटों भरे रास्ते, बहुत मुश्किल किला सिवाना। लेकिन अकबर के पास इतनी फौज कि वो एक साथ दो अभियान चला रहा है, एक तो महाराणा प्रताप के खिलाफ और एक राव चंद्रसेन के खिलाफ, एक मारवाड़ के प्रताप के खिलाफ। सिवाना से भी राव चंद्रसेन को भगा दिया जाता है। पिपलूद बाड़मेर में चले जाते हैं, पिपलूद से भी भगाते तो कानूजा पाली से होते हुए ये सारण, पाली सिचियाप या सिचिवाप की पहाड़ी आती है। उन पहाड़ियों में सामंतों ने खाने में जहर मिला दिया और वो मारवाड़ का शहर, वो मारवाड़ का प्रताप सदा के लिए स्वर्ग में आसन लगा के सो गया। कुछ कमियां रही होगी राव चंद्रसेन की कि वो सेट नहीं कर पाए, अपने भाइयों को अपने तरफ ला नहीं पाए। और भाई भी शायद इसी कोस में थे कि कुर्सी मुझे मिले। दोस्तों जो लड़ाई है ना भाई साहब, कुर्सी की लड़ाई है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप जो मांगो जो मिलेगा, बस कुर्सी नहीं मिलेगी। बाप का इतना बड़ा साम्राज्य है मारवाड़ का, इतना विशाल, कौन बेटा नहीं चाहेगा कि मैं ना बैठूं। हर कोई वो मेवाड़ का राणा चुंडा नहीं हो सकता जो अपने बाप की खुशी के लिए अपनी पूरी इतना मेवाड़ का साम्राज्य छोड़ दे।
खैर, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था दोस्तों वो ये था कि अपन आज मारवाड़ के प्रताप राव चंद्रसेन और मेवाड़ के प्रताप राणा प्रताप के बारे में कुछ समानताएं, कुछ अंतर देखते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि प्रताप अधीन तो देखो राव चंद्रसेन भी नहीं हुए थे आजीवन, जब तक जीवन रहा तब तक अधीन नहीं हुए अकबर के, और उन सुख चैन को छोड़ना बेहतर समझा जो गुलामी में रहते हुए मिल सकता था जोधपुर में। कहा कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा, कष्टों में जी लूँगा अपना जीवन। गहने बेचे, आभूषण बेचे, पोखरण बेचा, किले बेचे अपने, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। और क्या कारण रहा कि प्रताप के पास धीरे धीरे हल्दी घाटी 1576 के बाद 6-7 साल बाद में स्थितियाँ ठीक होने लगी, और बाद में महाराणा प्रताप ने लगभग अपना पूरा मेवाड़ जीत लिया था, केवल एक मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ के। उन्हीं चीज़ों पे आज बात करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या अंतर इनके बीच में थे। पहला, समानता की बात करेंगे सबसे पहले कि दोनों ही अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। एक भाई मारवाड़ के लिए लड़ रहे हैं और एक भाई मेवाड़ के लिए लड़ रहे हैं। दोनों ने ही छापामार युद्ध अपनाया, युद्ध नीति अपनाई। छापामार युद्ध नीति के अंदर अपन देखते हैं कि पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पे दुश्मन की बड़ी सेना एक साथ नहीं जा सकती, तो छोटी छोटी टुकड़ियों में भेजी जाती है, तो छोटी टुकड़ी को मारना बेहद आसान होता है, उससे उसको नुकसान पहुँचाया जाए। तो राव चंद्रसेन यही करते हैं, और इतिहासकार लिखते हैं कि इसी राव चंद्रसेन से महाराणा प्रताप ने ये छापामार युद्ध प्रणाली सीखी। तो महाराणा प्रताप का राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है कि ये सिखाने वाले यही थे। इसके बाद औरंगजेब के टाइम में महाराष्ट्र के अंदर, दक्षिण के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज भी ये छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते हैं। अगला समानता दोनों में ये थी कि दोनों के भाई विरोधी थे। राव चंद्रसेन के भाई राम, मोटराजा उदय सिंह, ये सभी लोग अकबर की तरफ चले गए थे। अगर इधर महाराणा प्रताप की तरफ देखें तो इनके भाई शक्ति सिंह, सगर और जगमाल, ये लोग भी अकबर की तरफ चले गए थे। दोनों ने आजीवन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, जब तक जीवन रहा तब तक रहे। सीमित साधन, साम्राज्य छोड़ चुके थे, सुख वैभव की जिंदगी को त्याग कर दर दर भटकने के लिए। एक भाई मरुस्थल में भटक रहा है, एक पहाड़ों में भटक रहे हैं, तो वो स्वीकार किया भटकना, कोई बात नहीं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अब उन बातों की बारे में बात करते हैं जो दोनों में कुछ अंतर रहा। यही कारण रहा कि प्रताप को हिंदुआ सूरज या इतना बड़ा कद मिला भारतीय इतिहास के अंदर या राजस्थान के इतिहास में, जबकि चंद्रसेन को शायद कोई जानता भी नहीं। मारवाड़ वाले खुद ने चंद्रसेन के बारे में कुछ नहीं लिखवाया। पहला, महाराणा प्रताप पहले दिन से अकबर के विरोधी थे, लेकिन अगर देखें अपन, राव चंद्रसेन शुरुआत में इन्होंने कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था नागौर दरबार में जाके, लेकिन जब अकबर की तरफ से इनको कोई संकेत, इशारा नहीं मिला, तो इन्होंने फिर छोड़ दिया कि कोई बात नहीं। आधार मजबूत था, बेस मजबूत। महाराणा प्रताप के जो मेवाड़ वाले पहाड़ थे, उनमें महाराणा प्रताप को एक छोटे छोटे उन्होंने खुद के अपने बेस कैंप स्टार्ट कर लिए थे, थाने स्टार्ट कर लिए थे, जहाँ से वो हमेशा युद्ध अपना जारी रख पा रहे थे। जबकि चंद्रसेन के पास ऐसा कोई एक स्थायी जगह नहीं बन पाई। कारण था क्योंकि चंद्रसेन जहाँ भी जाते अकबर पीछे पड़ा हुआ था। भादरा जून से सिवाना, सिवाना से पीपलूद, पीपलूद से काणूजा, काणूजा से सिचियाप, सारण, सब जगह जहाँ भी गए वहाँ अकबर पीछे था। दिवेर में महाराणा प्रताप और अकबर का चाचा सुल्तान खान दोनों आमने सामने होते हैं और बराबर की टक्कर होती है, और उस सुल्तान खान के छाती के भाला आर पार निकाल दिया जाता है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी द्वारा। तो आमने सामने की जब ये 1582 की दिवेर की लड़ाई हुई, तो कहीं ना कहीं अकबर के दिमाग में ये आया कि मेरे इस खूंखार चाचा सुल्तान खान को जिसने सल्टा दिया, उसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर अटैक करना थोड़ी कम कर दी। जबकि राव चंद्रसेन के साथ में ऐसी कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, जिससे शायद हो सकता कि ये लोग थोड़े बहुत भयभीत ही नहीं हुए। राव चंद्रसेन को इन लोगों ने कुछ समझा ही नहीं और आसानी से दबा दिया। जनता का साथ, महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की जनता ने अच्छा खासा साथ निभाया। रसद की समस्या ख़त्म करी, पानी की समस्या, अनाज, रसद, बारूद, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो
मुगल सेना से लूट करके प्रताप की सेना को देते थे, जबकि ये साथ राव चंद्रसेन को नहीं मिल पाया। उसका कारण था कि राव चंद्रसेन के पास में इतनी साधन थे ही नहीं। तो कई बार राव चंद्रसेन की सेना, बताते हैं इतिहासकार, कि उनकी ही जनता को लूट के चली जाती थी। तो इस वजह से भी मारवाड़ की प्रजा राव चंद्रसेन के साथ नहीं थी। मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति थी दोस्तों, वो इतनी गजब की थी कि वहाँ पे आपके लिए पहाड़ों में और उदयपुर के पहाड़ों में खासकर बहुत सारे ऐसे खाने पीने के पेड़ पौधे हैं, उनसे आप अपना जीवन यापन कर सकते थे अपने निर्वासन काल में। जबकि जो मारवाड़ का मरुस्थल है उसमें तो भाई साहब ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ नहीं है वहाँ पे सामने, खाने पीने, पानी नहीं है पीने के लिए। तो उसमें राव चंद्रसेन के लिए सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल था। यही एक कारण रहा था कि राव चंद्रसेन जल्दी दम तोड़ गए। सबसे बड़ा रोल जो महाराणा प्रताप के साथ था वो था भामाशाह। भामाशाह ने उनको 10-12 साल तक 20,000 की सेना का खर्चा उठाने जितने रुपए दे दिए। तो एक आदमी को केवल यही सबसे बड़ा भार लगता है कि सेना का खर्च कैसे उठाएंगे, अपन तो जैसे कैसे रह लेंगे लेकिन सेना का खर्च कैसे उठाएंगे, यही सबसे बड़ा जो रोल नज़र आता है वो यही था। जबकि दूसरी तरफ राव चंद्रसेन को स्थिति इतनी खराब थी कि पोखरण बेचना पड़ गया, पैसे नहीं थे, पोखरण बेचा, सोजत में भी कुछ संतियाँ करी, अपने गहने आभूषण बेच दिए। पोखरण को तो उन्होंने ये कह के जैसलमेर के शासक राय को बेचा था कि मैं 1 साल बाद आके आपके 1 लाख रुपए लौटा दूंगा, अभी मुझे 1 लाख दे दो, जब मैं 1 लाख लौटा दूं तो आप मेरे को मेरा पोखरण वापस दे देना। उसके बाद पोखरण भाटियों के पास हमेशा रहा। तो ये एक कहानी थी दोस्तों उस मारवाड़ के प्रताप या प्रताप का अग्रज महाराणा प्रताप को सिखाने वाला राव चंद्रसेन की, जिसके बारे में आज मैंने आपको कंप्लीट बताया कि राव चंद्रसेन ने कहाँ से कैसे कैसे युद्ध किया, क्या कुछ उनकी कमियां रही थी जिनकी वजह से वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे कारण थे जो महाराणा प्रताप के साथ रहे थे। अगर दोनों को एक सी स्थिति लगती थी तो जहाँ तक मेरे को लगता है कन्फर्म दोनों एक साथ मिल के, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों एक साथ मिल के अकबर को राजस्थान के भारत की भूमि से जरूर भेज देते। लेकिन एक पक्ष कमज़ोर हो गया, राव चंद्रसेन के पास इतनी थोड़ी सी कम सुख सुविधा रही, उनकी वजह से थोड़ा उनको पीछे हटना पड़ा। खैर, ये कहानी थी उस मारवाड़ के शेर राव चंद्रसेन की, जिनको शायद आज के इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। उसका कारण ये रहा है दोस्तों कि राव चंद्रसेन के बाद उनके जो जितने भी पुत्र थे वो भी इसी निर्वासन के काल में भटकते रहे और लास्ट में दम तोड़ दिया। जबकि बाद में जो मारवाड़ के शासक बनते वो बनते मोटर राजा उदय सिंह। तो मोटर राजा उदय सिंह के बाद की पीढ़ी जो आप देख पा रहे हैं अभी तक है, तो उन लोगों ने रुचि दिखाई नहीं कि अपन भी अपने चाचा राव चंद्रसेन का इतिहास लिखाएं। खैर, जो भी ये ख्यात में बही में जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया। कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राव चंद्रसेन और जय महाराणा प्रताप।